नमस्कार कक्षा 8वीं। आज हम पढ़ रहे हैं कबीर की साखियाँ, है ना। पाठ 9 हमारा है कबीर की साखियाँ। पहले कबीर जी के बारे में हम जानते हैं कि कबीर जी एक संत थे, है ना। उन्होंने अपनी लोक और आंचलिक भाषाओं में अपनी बात तो कही और वो हमेशा आडंबरों से दूर रहने की बात कहते हैं। तो यहाँ पर भी इन साखियों में भी उन्होंने आडंबर से दूर रहने की बात कही और किस तरह से हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, इस बात को उन्होंने जोड़ दिया है। चलिए हम पढ़ते हैं कबीर की साखियाँ। इन साखियों में कबीर जी ने क्या संदेश दिया है वो हम पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रह दो म्यान ना। अब पहला वाला साखियाँ है उसमें उन्होंने कहा है कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मतलब कबीर जी खुद भी एक साधु हैं, एक संत हैं। तो उन्होंने कहा है कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे की जाति पूछना शुरू कर देते हैं कि तुम किस समाज के हो, किन जात के हो, है ना। तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति जो होता है वो इसको अपना छोटापन मानता है। तो कबीर जी ने कहा है कि आप किसी की जाति मत पूछिए। जब कबीर जी से उनकी जाति पूछी जाती थी तो उन्होंने अपना घर ही छोड़ दिया और वो संत बन गए, है ना। क्योंकि संतों की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। तो इसी बात को लेकर उन्होंने कहा कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। आप साधु से उसकी जाति मत पूछिए, उसके अंदर का ज्ञान पूछिए कि उसके अंदर कितना ज्ञान है, कितनी जानकारियां हैं, वो आप उनसे पूछिए, है ना। इसी बात को सिद्ध करते हुए उन्होंने एक अगली पंक्ति में लिखा है कि मोल करो तलवार का, पड़ा रह दो म्यान। जैसे कि आप तलवार खरीदने जाते हो तो आप उस समय तलवार की क्वालिटी देखते हो, उसका गुण देखते हो, उसका वजन देखते हो, उसकी धार देखते हो, उसकी चमक देखते हो कि क्या वाकई में तलवार जो है वो काम के लिए है या नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि पहले हम मयान के बारे में पूछते हैं। मयान का मतलब है जिसमें तलवार रखी जाती हो, उसको हम मयान बोलते हैं। तो हम लोग मयान का तो मोल भाव करते नहीं है, मयान की गुणवत्ता तो देखते नहीं। हम लोग तलवार खरीदने जाते हैं तो हम तलवार के बारे में ही बात करते हैं। उसी तरह यदि आप किसी व्यक्ति की बात कर रहे हो तो उसके व्यक्तित्व की बात कीजिए, उसके गुणों की बात कीजिए, है ना। यदि किसी संत के पास जा रहे हैं तो संत के ज्ञान की बात कीजिए, न कि उसकी जाति की बात पूछिए। यहाँ पर यही बात उन्होंने कबीर जी ने कही है कि समाज में लोग किस तरह से अभी भी जात पात को लेकर के भ्रमित हैं। उस भ्रम को तोड़ने के लिए उन्होंने यह साखियाँ कहा है कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रह दो म्यान। चलिए अगला साखियाँ पढ़ते हैं। अगले साखिए में उन्होंने कहा है कि आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक, कहा कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक, है ना। आवत मतलब आना, गारी मतलब गाली, उल्टत मतलब उलट देना, पलट देना या वापस कर देना, हुई अनेक मतलब हो जाना, कहा कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। एक की एक मतलब वहीं पर खत्म हो जाना, एक ही रह जाना। अब इसके माध्यम से उन्होंने कहा है कि आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक, कहा कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। अब इसके माध्यम से कहा है कि समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो क्या करते हैं कि लोगों को बुरा भला कहने का काम करते हैं, उनको गालियां देने का काम करते हैं, है ना। कुछ लोग स्वयं तो बुरे हैं पर बुराई का प्रचार भी करते हैं। वो अपनी बुराई का प्रचार भी करते हैं और दूसरों में कमियां निकालने का कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक बुराई है अपशब्द बोलना या गाली देना। ऐसे ही एक बुराई होती है गाली देना। यदि हम किसी व्यक्ति को गाली दे रहे हैं तो ठीक है, उसने गाली दे दी, यदि उसके बदले में मैंने भी उसे गाली दे दी, सामने वाले ने मुझे एक गाली दी, मैंने उसको एक गाली अपनी तरफ से पलट करके एक गाली दे दी, फिर उसने मुझे गाली दी, फिर मैंने उसको गाली दी, तो कितनी सारी गालियां हो गई, है ना। उसने तो एक दी थी लेकिन फिर मैंने एक दी, उसने एक दी, मैंने एक दी, ऐसे बहुत सारी गालियां इकट्ठी हो गई, है ना। कितने अपशब्द इकट्ठे हो गए, कितने बुरे विचार इकट्ठे हो गए, कितने दुर्गुण इकट्ठे हो गए। तो यही बात उन्होंने कही कि आवत गाली एक है, गाली एक ही आती है उसकी तरफ से, उल्टत हुई है नहीं। लेकिन यदि हम उसका जवाब देने लग जाएं तो वो गालियां बहुत सारी हो जाती है। कहा कबीर नहीं उलटिए वही एक है, तो उसकी गाली का जवाब गाली से मत दीजिए। यदि आप उसको अपशब्द का जवाब यदि अपशब्दों से देंगे तो बहुत सारे दुर्विचार हमारे पास इकट्ठा हो जाएंगे, बहुत सारे हमारे मन में मलिनताएं आ जाएंगी, हमारा विचार जो है
विचारों से भर जाएगा, हमारा मस्तिष्क, हमारा मन जो है वो विचारों से भर जाएगा। इसलिए हमें कभी भी किसी को पलट करके जवाब या अपशब्द नहीं देने चाहिए, है ना। ऐसा करने से बुराई भी नहीं फैलेगी, है ना। अब कहते हैं कि यदि कोई गाली देता हो उसे जवाब गाली नहीं देना चाहिए। यदि हम उसे जवाब नहीं देते हैं या गाली नहीं देते हैं जवाब में, तो क्या होगा, ऐसा करने से बुराई नहीं फैलेगी, है ना। मतलब ऐसा करने से गालियाँ नहीं फैलेगी या बुराइयाँ नहीं फैलेगी, है ना। अंततः स्वयं लज्जित होकर या हार जाएगा। यदि वो बार बार आपको गाली दे रहे हैं, आप चुपचाप रहिए, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो अपना आप ही चुप हो जाएगा, स्वयं ही शर्मिंदा होने लगेगा, है ना। कबीर ज्ञान मार्गी है, इसलिए केवल आध्यात्मिक बल्कि जीवन में काम आने वाली ज्ञान की बातें भी बताते हैं। अब कबीर जो है वो ज्ञान मार्गी है, ज्ञान बांटने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं, इसलिए वो ज्ञान की बात करते हैं कि किस तरह से आप लोगों को चुप करा सकते हैं, किस तरह से आप लोगों को जवाब दे सकते हैं, है ना। चलिए अगले साखी में देखते हैं कि माना तो कर मैं फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दीस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अब तीसरे वाले काव्यांश में वो कहते हैं, है ना, कि इसमें क्या है कि फिरे मतलब होता है घूमना, फिरे का मतलब होता है घूमते रहना, माही मतलब के बीच में, है ना, मुख माही मतलब के बीच में, ठीक है। मनुआ का मतलब होता है मन, हमारा मनुआ मतलब होता है मन, दहु मतलब दसो, है ना, फिर दिशि मतलब दिशाएं, सुमिरन मतलब स्मरण करना, है ना। अब चलिए इसका अर्थ समझते हैं कि धर्म का आचरण करना एक बात है और ढोंग करना एक दूसरी बात है ना। जैसे हम धर्म का पालन करते हैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि धर्म का ढोंग करने लग जाए तो ये बहुत ही बुरी बात है ना। कबीर ने धर्म का दिखावा करने वालों को इस साखी के माध्यम से खरी खरी सुनाई, मतलब इसके माध्यम से उन्होंने उनको आलोचना की है कि आप लोग जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं वो गलत है। हाथ में माला फेरना प्राय सभी धर्मों में पाया जाता है ना, जो हाथ में मनके की माला फेरते हैं ना वो सभी धर्मों में होता है ना। कबीर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि हाथ में माला फेराना भक्ति नहीं, यदि मन स्वयं दसों दिशाओं में बहकता फिरे, है ना। क्या होता है कि हम जब देखते हैं कि कोई व्यक्ति माला फेर रहा है लेकिन वो इधर भी देख रहा है, इधर भी देख रहा है, इससे भी बात कर रहा है ना, चारों दिशाओं में वो दसों दिशाओं में देखता रहता है और माला फेर रहा है, तो इसका कोई मतलब निकलेगा क्या, है ना। एक तरफ तो हम माला फेर रहे हैं, माला फेरने का कोई मतलब नहीं निकला, मतलब हम ढोंग कर रहे हैं कि हम भगवान को याद कर रहे हैं, जबकि हम भगवान को तो याद ही नहीं कर रहे हैं, हम बगल वाले से बात कर रहे हैं, इससे बात कर रहे हैं और माला भी फेरे जा रहे हैं, तो ये एक ढोंग है, परंतु ईश्वर से मन नहीं लगा है, तो सब व्यर्थ है। अतः कबीर के अनुसार धर्म का शुद्ध आचरण मन से ही संभव है, बाह्य आडंबरों से नहीं। यदि हमें धर्म को मानना है तो मन से माने, इस तरह से आडंबर दिखाकर नहीं मानना है। चलिए चौथे वाले साखी में लेते हैं। कबीर घास न नींदिए जो पाँव तरी होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेरी होई, है ना। अब इसमें कह रहे हैं कि न नींदिए मतलब होता है निंदा करना, है ना, निंदा मत कीजिए, है ना। पाँव मतलब पैर, पाँव मतलब हमारा पैर होता है, तले मतलब तलवा, तलवे के नीचे, उड़ी मतलब उड़ना, है ना, आँखी मतलब आँख नेत्र, खरी मतलब बहुत अधिक, है ना, दुहेली मतलब पीड़ा, दुहेली का मतलब होता है पीड़ा या कष्ट। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि कबीर घास न नींदिए जो पाँव तली होई, है ना। संत कबीरदास एक महान समाज सुधारक व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि इस साखी के माध्यम से बताया है कि क्यों अपने से कमजोर और गरीब का उपहास नहीं करना चाहिए, है ना। जो अपने से गरीब हैं या कमजोर है उनका कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तिनका या घास का टुकड़ा तुच्छ है, तिनका जो होता है वो बहुत ही छोटा सा होता है या तुच्छ होता है ना। पैरों से रोम दिया जाता है, इसी प्रकार कमजोर की उपेक्षा सभी करते हैं, मगर कबीर ऐसा करने से मना करते हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार घास का टुकड़ा उड़कर आंख में पड़ जाता है तो बहुत ही पीड़ाजनक होता है, बहुत ही तकलीफदायक होता है, उसी प्रकार गरीब को सताना कष्टदायी हो जाता है। यदि ऐसा व्यक्ति हमें कष्ट पहुंचाने लगे तो विवश हो जाएगा। यदि समाज में गरीब, कमजोर, लाचार और मजदूर व्यक्ति की कभी भी उपेक्षा, अवहेलना या अपमान नहीं करना चाहिए। अब कबीर जी कहते हैं कि यदि जो घास का छोटा सा टुकड़ा होता है वो हमेशा पैरों के नीचे होता है, वो बहुत छोटा होता है, लेकिन यदि उसको उखाड़ते समय आंख में कचरा चल जाए तो बहुत ही पीड़ादायक होता है, बहुत ही कष्टदायक होता है। तो कबीर जी कहते हैं कि कभी भी किसी छोटे व्यक्ति का मजाक या उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, कभी भी उसको निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो भी पीड़ादायक हो जाता है।
चलिए एक पांचवा साखिया और है जो यहाँ पर नहीं लिखा है मैंने, लेकिन किताब में है कि जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल हो, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, है ना। अब इसमें है बैरी मतलब होता है शत्रु या दुश्मन, है ना। डारी दे मतलब त्याग देना, ठीक है। दया मतलब करुणा। चलिए इसमें पढ़ते हैं कि प्राय मनुष्य व मित्र की चर्चा करते हैं। कबीर ने इसके पीछे के सत्य का उद्घाटन करते हुए कहा है कि दुनिया में कोई भी किसी का शत्रु नहीं है, हमारा अहंकार ही हमारा शत्रु है, जिसके कारण हमारे शत्रु उत्पन्न होते हैं। अहंकार की उत्पत्ति मन से होती है, अशांत मन से अहंकार उत्पन्न होता है। यदि मन शांत हो, काबू में हो, तो पवित्र हो, तो अहंकार का जन्म ही नहीं होगा। शांत सौम्य और पवित्र मन से शांति और प्रेम उत्पन्न होगा, है ना। कि उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी हमारा शत्रु नहीं है। यदि हमारा कोई शत्रु है तो वो है हमारा अहंकार। यदि हमारा मन शांत है, हमारे मन में दया की भावना है, करुणा की भावना है, तो हमारे अंदर कभी भी अहंकार नहीं आएगा और कोई भी हमारा शत्रु नहीं होगा, है ना। तो ये इन 5 साखियों के माध्यम से कबीर जी ने हमारे मन की बात कही है, हमारे मन को, हमारे व्यक्तित्व को किस तरह से हम निखार सकते हैं, ये बातें इन्होंने कही है। चलिए धन्यवाद।